नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी काली पीठ को गोरा कैसे करें, घरेलू उपाय। बैक को गोरा करने का तरीका। आजकल सभी लोग अपने चेहरे और बाकी शरीर के अंगों को गोरा करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि वह अपनी पीठ को भूल ही जाते हैं कि उनकी पीठ भी सांवली है और उसे भी गोरा बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी ड्रेस आ गई हैं जो बैकलेस होती है। यदि आपकी पीठ सांवली होती है तो वो आपके पूरे लुक को खराब कर देती है। इसलिए हमें अपने चेहरे के साथ पीठ पर भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए और उसे गोरा बनाना चाहिए। क्योंकि यदि आप बैकलेस कपड़े पहनते हैं और यदि आपकी पीठ गोरी होती है तो आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी पीठ को गोरा कर देते हैं, पर उनके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी पीठ काली भी हो जाती है और इसलिए हमें घरेलू उपाय करने चाहिए और अपनी पीठ को घरेलू उपाय से गोरा बनाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप कौन से उपाय करके अपनी पीठ को गोरा बना सकते हैं, कि, किसी वह भी किसी बिना हानिकारक प्रभाव के, और उस आपकी पीठ कुछ ही दिनों में गोरी हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं पीठ के काले होने के कारण। हमारी पीठ बहुत सी वजह से काली पड़ जाती है या फिर वह सांवली हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे वह कौन से कारण है। पहला है, यदि आप तेज़ धूप में बाहर जाते हैं और आपकी पीठ धूप के संपर्क में सीधे आती है तो इससे भी आपकी पीठ काली हो जाती है। दूसरा है, यदि आप ज़्यादा बैकलेस कपड़े पहनते हैं तो इस वजह से भी आपके पीठ पर सांवलापन आ जाता है। तीसरा है, अक्सर कर हम सर्दियों में धूप में पीठ के बल लेट जाते हैं तो इससे भी हमारी पीठ काली पड़ जाती है। चौथा है, यदि आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे धूप आसानी से आपके शरीर में जा सके, इससे भी आपकी पीठ काली पड़ जाती है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं पीठ को गोरा करने का तरीका और टिप्स। पहला है, आप जब भी बाहर निकले तो पूरे कपड़े पहन कर निकले जिससे आपकी पीठ भी ढकी रहे और इससे आपकी पीठ को सांवले होने से बचा सके। दूसरा है, ज़्यादा बैकलेस कपड़े पहनने से बचें, इससे भी आपकी पीठ को सांवला होने से बचा सकते हैं। यदि आपकी पीठ काली हो गई हो तो आप उस पर आलू का रस लगा सकते हैं। आलू के रस से आपकी पीठ गोरी हो जाती है। तीसरा है, यदि आप अपनी पीठ को गोरा बनाना चाहते हैं तो आप टमाटर के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के रस से आपकी पीठ गोरी हो जाती है। चौथा है, पीठ को गोरा बनाने के लिए हमें अपनी पीठ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए। बेकिंग सोडा काली त्वचा को हटाता है और आपकी पीठ को गोरा बनाने में आपकी सहायता करता है। पांचवा है, हमें अपनी पीठ पर केमिकल प्रोडक्ट लगाने से बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उपायों का उपयोग करना चाहिए। छठा उपाय, हमें अपने खाने में पोषक तत्व को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए और अपने भोजन में हरी सब्जी और फलों को शामिल करना चाहिए। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं बैक को गोरा बनाते समय कुछ सावधानियाँ। पहली सावधानी है, हमें अपनी पीठ पर किसी भी चीज़ को रगड़ना नहीं चाहिए, इससे आपकी पीठ पर दाने निकल सकते हैं और चोट लग सकती है। दूसरी सावधानी है, पीठ पर स्क्रब लगाने से पहले हमें अपने कपड़े को अच्छी तरीके से ऊपर कर लेना चाहिए क्योंकि स्क्रब से आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। तीसरी सावधानी है, हमें अपनी पीठ पर ज़्यादा देर किसी भी चीज़ को नहीं लगाकर रखना चाहिए और अपनी पीठ को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए। चौथी सावधानी है, हमें तेज़ धूप में बैकलेस कपड़े पहनकर नहीं निकलना चाहिए और इससे आपकी पीठ काली पड़ सकती है। ये दोस्तों, आपको बताते हैं पीठ को गोरा बनाने के लिए घरेलू उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पीठ आपके बाकी शरीर के हिस्से की तरह गोरी हो जाए तो आपको इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे जिससे आपकी अपनी पीठ को कुछ ही दिनों में गोरा बना सकते हैं। पहला उपाय है नींबू और शहद। यदि आपकी पीठ काली हो गई हो तो आप नींबू और शहद की मदद से उसे गोरा बना सकते हैं क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और शहद में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी पीठ को गोरा कर देते हैं। इसकी विधि है, 4 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना चाहिए। फिर अपनी पूरी पीठ पर उसी पेस्ट को लगा लेना चाहिए और 10 से 15 मिनट के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। जब पेस्ट अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप अपनी पीठ को साफ पानी से धो लें। यदि आप ऐसा रोज़ाना करते हैं तो आपकी पीठ कुछ ही दिनों में गोरी निकल जाती है। दूसरा उपाय है ओट स्क्रब। ओट्स आपकी काली त्वचा को हटाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी डेड स्किन को निकाल देता है और आपके पीठ को गोरा
करता है। इसकी विधि है 4 से 5 चम्मच ओट को हल्का हल्का बारीक पीस लें। हमें ओट्स को ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसके बाद उसमें हमें टमाटर का गूदा मिला लेना और इसका पेस्ट तैयार करके अपनी पीठ पर इसे लगाना है और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब यह अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप अपनी पीठ को पानी से धुल लें। यदि आप ऐसा रोज़ाना करते हैं तो इससे आपकी पीठ कुछ ही दिनों में गोरी निकल आती है। तीसरा उपाय है बादाम का तेल। बादाम के तेल से भी आपकी पीठ को गोरा कर सकते हैं, क्योंकि बादाम के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, जो आपकी त्वचा को गोरा करने में मदद करती है और बेजान त्वचा को हटाती है। इसकी विधि है, हमें बादाम के तेल से अपनी पीठ पर मालिश करनी चाहिए और कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। जब तेल अच्छी तरीके से पीठ में समा जाए तो आप हल्के गुनगुने पानी से अपनी पीठ को साफ कर लें। यदि आप ऐसा रोज़ाना करते हैं तो आपकी पीठ कुछ ही दिनों में गोरी निकल आती है और आपकी पीठ को भरपूर मात्रा में नमी भी मिलती है। चौथा उपाय है केले का स्क्रब। यदि आप अपनी पीठ को गोरा बनाना चाहते हैं और उसकी मृत त्वचा को भी हटाना चाहते हैं तो केले का स्क्रब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि केले में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपकी मृत त्वचा को हटाकर आपकी पीठ को गोरा बनाती है। इसकी विधि है, आप एक केले को अच्छी तरीके से पीस लें। इसके बाद उसमें कुछ बूंद जैतून के तेल की डालकर उसका पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट बनाने के बाद उसे अपनी पीठ पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब आपका पेस्ट अच्छी तरीके से सूख जाए तो आप उसे साफ पानी से धुल लें। पांचवा उपाय है टमाटर का गूदा। यदि आप अपनी पीठ को गोरा बनाना चाहते हैं तो आप टमाटर के गूदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपकी पीठ को